बहुत ही सम्मानीय गिरीश भाई चंद्रशेखर जी, वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, अकबर भाई, कवासी जी, डॉक्टर डहरिया साहब, सम्मानीय अमरजीत जी, हमारे संचार प्रमुख शैलेश जी, सभी प्रवक्ता मित्रों और सभी आदरणीय पत्रकार साथियों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के दूसरे दिन ये पत्रवार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उनकी नाकामियां और जनविरोधी कार्यों को लेकर के ये पत्रकार वार्ता यहाँ आयोजित है। कल 7 साल पूरा होने पर लगातार 7 साल जुमलों की बात करने वाले, मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा जुमला और फेंक दिया। उन्होंने कहा 70 साल बनाम 7 साल। मैं आगे आऊंगा उसमें। लगातार 7 साल उनके जुमले को हम सुन रहे हैं और कल भी उन्होंने मन की बात में देश के सामने एक बड़ा जुमला प्रस्तुत किया। हिंदुस्तान की जनता का ध्यान हटाने के लिए जैसे सिल्वर स्क्रीन में कैमरा और लाइट ले जा करके ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार गुफा में ध्यान लगाने का काम आपने किया ताकि जनता का ध्यान आपसे और केंद्र सरकार से हट जाए। उच्चतम न्यायालय की बात को हम सर्व देश में ऐसा मान के चलते हैं और देश के उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार और केंद्र सरकार के बारे में अभी लगातार होने वाले नरसंहार और मौत के तांडव को देखते हुए इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार अब शुतुरमुर्ग बन के आप नहीं रह सकते। तो 7 सालों में सुप्रीम कोर्ट का इससे बड़ा तमगा किसी सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री को नहीं मिल सकता कि जनता की समस्याओं से मुंह छुपाने का काम करने वाले को ही शुतुरमुर्ग जैसी पदवी दी जाती है। और इस देश के उच्चतम न्यायालय ने मोदी जी और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की, ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। आदरणीय साथियों, 7 साल के उन्होंने जो जुमलेबाजी की उसकी शुरुआत में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से शुरुआत करना चाहता हूं। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, ये बात कहने वाले गंगा की धार को अब देखने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रतिदिन 20 से 25 हजार शव उनके बनारस प्रयागराज होते हुए बहाए जा रहे हैं। इसका उत्तर कौन देगा? इस देश में कोरोना के चलते लगभग 3,79,000 मौत, ये मीडिया के आंकड़े हैं जो रिकॉर्डेड आंकड़े हैं, और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि आंकड़े इससे दुगने से कम नहीं हो सकते। तो इस देश में हुई लाखों मौत का जिम्मेदार कौन? शुतुरमुर्ग बन करके क्यों है आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन?
7 साल में इसका उत्तर तो उनको देना ही पड़ेगा। लगातार कोरोना के मामले में केंद्र सरकार असफल हुई। उन्होंने पूरे विश्व में अप्रैल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। खरीदी वैक्सीनेशन की अप्रैल से हो गई थी और मोदी सरकार ने उसको जनवरी से शुरू किया। आखिर देश में आपकी वैक्सीन की नीति क्या है? और कोरोना से निपटने के लिए आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि हमारी संघीय व्यवस्था सुचारू संचालित है। शुरुआत में तो आपने कह दिया थाली बजाओ, शंख बजाओ, दिए जलाओ और देश के संदेश देते हुए आप लगातार कह रहे थे। आपने लॉकडाउन की भी घोषणा लगातार स्वयं दिल्ली से करते थे, लेकिन जब संक्रमण का काल बढ़ा, लोग लगातार मौत के आगोश में जाते रहे, तब आपने कह दिया। दोनों हाथ उठा के केंद्र सरकार ने आत्मसमर्पण करके राज्यों को अधिकार दे दिया कि अब कोरोना से आप निपटो, वैक्सीन की व्यवस्था आप करो, अपने यहाँ लॉकडाउन कैसे करना ये तय करने का काम आप करो। जब पूरे देश की मीडिया ने दिखाया कि कानपुर से लेकर पटना तक, प्रयागराज, बनारस में रेत के अंदर हजारों हजार शवों का मंजर, लाशों का मंजर जब पूरा देश ने देखा, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी फिर देश की जनता के नाम कोरोना पे बात करना भूल गए। उन्होंने राज्यों को सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। आदरणीय साथियों, देश को पहला धोखा इस वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण में हुआ। देश की सरकार पूर्णतः असफल है। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक के हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें सर्वाधिक असफल कोई व्यक्ति और प्रधानमंत्री हुआ तो आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक असफल हुए हैं। आदरणीय साथियों, उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज स्थिति क्या है? आपने खाद की कीमत बढ़ा दी, आपने डीजल की कीमत बढ़ा दी, इनपुट लागत मूल्य बढ़ा दिया। आपने आय बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन किसानों की लागत बढ़ा दिया। कभी भी किसी भी जिन्स का सपोर्ट प्राइस 7 साल में आप 1.5 गुना नहीं कर पाए। दुगनी की बात तो बहुत दूर की है। हिंदुस्तान के किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ। मित्रों, नारा लगाया गया था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब बहुत हो गया महंगाई की मार, बस करो अब मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल जब 56 रुपया थे तो 56 इंच की छाती दिखाने वाले लगातार आरोप लगा रहे थे। आधे हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया, कोई बोलने वाला है? रसोई गैस की कीमत 450 रुपया था तो बड़े बड़े उनके मंत्री रसोई गैस का सिलेंडर लेकर के सड़कों में आंदोलन करते थे। 1000 रुपया पार होने जा रहा है, 800-900 पार हो गया। कौन जिम्मेदार? फर्टिलाइजर के बारे में हमने कहा था कि आपने 1200 का डीएपी 1900 कैसे कर दिया? पूरे केंद्र के मंत्रियों को और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी। क्या हुआ? हमने एक पिक्चर देखा था, राजेश खन्ना रोटी की कीमत 8 आने से 1 रुपया करने की जब मांग होती है तो 2 रुपया कर देता है। आज का एमएलए पिक्चर था। अब लोगों ने कहा कि 2 रुपया करने से हंगामा हो जाएगा। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला।